अप्रैल को रिलीज होने वाली है एक्शन थ्रिलर मूवी जाट, जिसके हीरो हैं सनी देओल और विलेन रणदीप हुडा। साथ में हैं विनीत कुमार सिंह और संयमी खेर। साउथ के डायरेक्टर गोपीचंद मालिनेनी की ये पहली बॉलीवुड फिल्म है। शूटिंग ज्यादातर हैदराबाद और विशाखापट्टनम में हुई है और फिल्मी मुनिया खबर लाई है कि रणदीप हुडा ने हमेशा की तरह इस रोल को भी रियलिस्टिक बनाने के लिए अपनी लुक पर बहुत मेहनत की है। 1 मई को पड़ेगी रेड यानी कि रेड 2। टैलेंटेड डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता लेकर आए हैं ये ईगरली अवेटेड क्राइम थ्रिलर। एक बार फिर इनकम टैक्स ऑफिसर अमेय पटनायक के रोल में अजय देवगन एक करप्ट पॉलिटिशियन के काले पैसे का पर्दाफाश करने वाले हैं। साथ में हैं रितेश देशमुख और वानी कपूर। टीजर ट्रेलर से लग रहा है कि ये सीक्वल पहली वाली रेड से भी ज्यादा टाइट और टेंस होने वाला है। पर सबसे एक्साइटेड है फिल्मी मुनिया सुदीप शर्मा की अगली रिलीज के लिए। जी हाँ, वही सुदीप शर्मा जिन्होंने पाताल लोक और कोहरा जैसे आउटस्टैंडिंग सीरीज लिखे हैं। अब वो लेकर आ रहे हैं कोहरा 2, जिसकी डेट तो फिक्स नहीं है पर रिलीज इसी साल के लिए पक्की है नेटफ्लिक्स पर। यश चोपड़ा ने फिल्म कभी कभी की शूटिंग कश्मीर में की थी। पूरा कास्ट वहां एक परिवार की तरह रहा। शूटिंग में साथ दिया, मस्ती की और अपने परिवारों को भी साथ ले आया। शादी वाले सीन में एक्स्ट्रा की जरूरत थी तो उनके घरवाले ही काम आ गए। चोपड़ा साहब के लिए ये शूटिंग किसी हनीमून से कम नहीं थी। उन्होंने बताया कश्मीर में वो 37 दिन मानो हनीमून के जैसे बीते। वहीदा और राखी नई नई शादीशुदा थीं तो अपने पतियों को साथ लेकर आ गईं। अमिताभ पूरे परिवार, माता पिता और बेटी के साथ पहुंचे। शशि कपूर, जेनिफर और उनके दोनों बेटे भी साथ में थे। जया पूरे शूट में यश जी की मदद कर रही थी। सबने इसे फिल्म से ज्यादा घर का प्रोजेक्ट समझा। शशि तो मस्ती में पहलगाम तक लंबी ड्राइव पर निकल गए और वहां से शूट के लिए फूल लेकर लौटे। ऋषि और नीतू की शूटिंग भी पहलगाम में थी तो पूरी कास्ट बार बार वहां जाती, भले ही शूट में उनकी जरूरत ना हो। बस में अंताक्षरी और डमशराड जमकर खेला गया। वो ट्रिप किसी सपने जैसी थी। यश जी कहते थे कि कभी कभी जैसी मस्ती जिंदगी में कभी कभी ही मिल सकती है। वो मस्ती, वो बेफिक्री वाले दिन अब कहां। ये हैं बॉलीवुड कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस। जब से इन्होंने विक्की कौशल का तौबा तौबा डायरेक्ट किया है बस छा गए। लोग विक्की के हुक स्टेप के दीवाने हो गए। लेकिन क्योंकि बॉस्को हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, फिल्मी मुनिया लाई है उनके लिए थोड़ी सी लाइमलाइट। बॉस्को ने कभी फॉर्मली डांस नहीं सीखा, जो सीखा बस टीवी देखकर। वो एक्चुअली फुटबॉलर बनना चाहते थे लेकिन चांस नहीं मिला तो डांस पर फोकस करना शुरू किया। पहले लोकल फेस्टिवल्स और इवेंट्स में करते थे, फिर फराह खान के लिए बैकअप डांसर बने। पहला मेजर ब्रेक मिला 1994 में एक स्टेज शो से और 2000 में पहली फीचर फिल्म, वो भी ऋतिक रोशन की मिशन कश्मीर। उसके बाद तो बॉस्को डांस्ड हिज वे टू सक्सेस विद सिन्योरिता, झूमे जो पठान एंड गल्ला गुड़ियां एंड मेनी मेनी मोर। गुलाम पिक्चर याद है? आमिर खान और रानी मुखर्जी का वो गाना तो याद होगा ही, आती क्या खंडाला। एक इंटरव्यू में इस फिल्म के बारे में रानी मुखर्जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। फिल्म में रानी के बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे, लेकिन क्या आप जानते हैं उन दिनों हेयर स्ट्रेटनर्स नहीं होते थे तो हेयर ड्रेसर ने रानी को लिटाकर उनके बालों पर इस्त्री करके उनको स्ट्रेट किया था। आपने पर्दे पर ईस्टमैन कलर लिखा तो देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ईस्टमैन कलर होता क्या है? कभी हमारी फिल्में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, फिर आई ये टेक्नोलॉजी जिसने सिनेमा में रंग भर दिए, ईस्टमैन कलर। ये एक रंगीन फिल्म बनाने की तकनीक थी जिसे अमेरिकी कंपनी ईस्टमैन कोडैक ने बनाया था। इसका नाम कंपनी के फाउंडर जॉर्ज ईस्टमैन के नाम पर रखा गया था। 1950 और 60 के दशक में ईस्टमैन कलर का खूब इस्तेमाल हुआ। इससे फिल्में ज्यादा चमकीली और प्राकृतिक रंगों में दिखने लगीं। भारत में पहली ईस्टमैन कलर फिल्म थी झनक झनक पायल बाजे, 1955 की ये फिल्म जिसे विजय भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इसकी भव्य रंगीन छवि ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन समय के साथ ये तकनीक पुरानी हो गई। 70 और 80 के दशक में टेक्निकलर और कोडैक विजन जैसी नई फिल्म टेक्निक्स आ गईं। धीरे धीरे फिल्मों में डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल बढ़ा और ईस्टमैन कलर का दौर खत्म हो गया। भारत में आखिरी बड़ी ईस्टमैन कलर फिल्म थी करण अर्जुन 1995 की, जिसे राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था। इसके बाद लगभग सभी फिल्में डिजिटल या आधुनिक तकनीक पर शिफ्ट हो गईं। हालांकि ईस्टमैन कलर अब फिल्मों में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसकी रंगीन छवि पुराने क्लासिक्स में आज भी जिंदा है, हमें खूबसूरत सिनेमाई दौर की याद दिलाती हुई।